सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 और पाठ नंबर 3 वाक्य भेद। देखिए विद्यार्थियों, वाक्य भेद जो है वो हमारा व्याकरण का जो व्याकरण है उसका हमारा जो है वो एक टॉपिक है। किसका टॉपिक है विद्यार्थियों? व्याकरण का। देखिए विद्यार्थियों, वाक्य भेद आपके जो सिलेबस लगा हुआ है विद्यार्थियों, वाक्य भेद जो है वो अर्थ के आधार पर और साथ में जो है वो रचना या बनावट के आधार पर कई वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और दूसरी होती है आकृति या बनावट के आधार पर। जो आकृति या बनावट होती है उसके आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरण वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और नंबर तीसरा मिश्र वाक्य। पहला होता है सरण या साधारण वाक्य, दूसरा होता है आपके सामने जो है वो संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है आपके सामने मिश्र वाक्य। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है वो 8 भेद होते हैं। जो पहला होता है आपके सामने वो आपका है विधानवाचक वाक्य। विधान का मतलब काय होता है, जिसके बारे में एक वीडियो बनाकर मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है, जो इस वाक्य भेद का जो पहला भाग था। दूसरा जो भेद है वो होता है आपके सामने आज्ञावाचक वाक्य। दूसरा भेद कौन सा होता है? आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा भेद होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा भेद होता है आपके सामने प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा भेद होता है आपके सामने निषेध वाचक वाक्य। चौथा भेद होता है निषेध वाचक वाक्य। निषेध वाचक वाक्य। पांचवा भेद होता है आपके सामने इच्छा वाचक वाक्य। इच्छा वाचक वाक्य। पांचवा भेद होता है आपके सामने इच्छा वाचक वाक्य। छठा भेद होता है आपके सामने संदेह वाचक वाक्य। छठा भेद होता है संदेह वाचक वाक्य। संदेह वाचक वाक्य। सातवां भेद होता है विस्मादिक बोधक वाक्य। विस्मादिक बोधक वाक्य। विस्मादिक बोधक वाक्य। अंतिम जो भेद होता है वो होता है 8 नंबर संकेत वाचक वाक्य। वो होता है संकेत वाचक वाक्य। तो विद्यार्थियों, ये अर्थ के आधार पर 6 भेदों के नाम मैंने आपको बताए। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जो है विधानवाचक वाक्य बताया था कि क्या परिभाषा होती है, क्या उदाहरण होता है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है पहला वो समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको दूसरा जो अर्थ के आधार पर वाक्य है, कौन सा? आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा है भाई? आज्ञावाचक वाक्य। इसका बताऊंगा विद्यार्थियों, इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या इसके उदाहरण होते हैं। विद्यार्थियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। और बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको प्रश्न पेपर के अंदर अगर आज्ञावाचक वाक्य आता है तो उसमें से कोई प्रश्न गलत ना हो। विद्यार्थियों, पेपर में कुछ वाक्य आएंगे, उसमें से आपको पहचानना है कि ये संकेतवाचक वाक्य है, ये आज्ञावाचक वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है या ये विधानवाचक वाक्य है। तो विद्यार्थियों देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है वाक्य भेद। और वाक्य भेद के अंदर अपने कहेंगे दूसरा जो भेद है वो कौन सा? आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा है भाई? आज्ञावाचक वाक्य। देखिए विद्यार्थियों, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, बोध का मतलब क्या होता है? पता चलता है। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, बोध का मतलब क्या होता है? पता चलना। बोध का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? पता चलना। तो जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, पता चलता हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? आज्ञावाचक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों से क्या हो गई? जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का क्या हो? बोध होता हो। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध, बोध का मतलब पता चलता हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उन्हें कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा का या अनुमति का क्या हो? बोध हो। बोध का मतलब क्या होता है? पता चलता हो। बोध का मतलब क्या है विद्यार्थियों? पता चलता हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अगर आप पेपर में देखें कि ऐसे वाक्य है जिसमें किसी की आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा नी जा रही है, या अनुमति दी जा रही है, अनुमति नी जा रही है, तो वहां आप कैसे वाक्य कहेंगे? वहां आप आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, आज्ञावाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है विधिवाचक वाक्य। कौन सा नाम होता है विद्यार्थियों? विधिवाचक वाक्य। तो जो आज्ञावाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या है? विधिवाचक वाक्य। इसे कई बार विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इसे कई बार विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। किसे भाई? आज्ञावाचक वाक्य को
विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण देखिए, उन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आज्ञावाचक वाक्य क्या है। देखिए, जैसे कृपया मुझे अपनी कॉपी दीजिए, पहला जो उदाहरण है वो देखिए, कृपया मुझे अपनी कॉपी दीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं, ये अनुमति नहीं है। ये क्या कहे, इस वाक्य को देखने के बाद पता चल रहा है कि एक जो है पर्सन दूसरे पर्सन से अनुमति मांग रहा है, आज्ञा मांग रहा है। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। इसको देखने का पता चल रहा है, कृपया मुझे अपनी कॉपी दे दीजिए। तो ये अनुमति मांगी जा रही है इस वाक्य के अंदर। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। दूसरा देखिए, कठोर बनो परंतु दयालु रहो। कठोर बनो परंतु दयालु रहो, तो ये भी आज्ञा दे रहे हैं, ये भी क्या दे रहे हैं, एक तरह से संदेश दे रहे हैं कि कठोर तो बनो परंतु क्या हो, दयालु रहो। तो ये भी क्या दे रहे हैं, एक तरह सीख दे रहे हैं, आज्ञा दी जा रही है, अनुमति इसमें आज्ञा दी जाए। तो कौन से वाक्य हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य। पहले में क्या थी, अनुमति मांगी जाए, तो कौन से हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा उदाहरण देखिए, सो मत करो। ये भी आपको सामने क्या दिया, आज्ञा वाक्य दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि सो मत करो, चुप रहो, सो मत करो। इसमें भी क्या दी जाएगी, आज्ञा दी जा रही है। अब बैठकर अपना काम करो, अब बैठकर अपना काम करो। ये भी क्या है भाई, अनुमति वाक्य है, आज्ञा दी जा रही है, काम करने के लिए कहा जा रहा है कि अब बैठकर क्या करो, अपनी काम करो। तो ये भी क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से कृपया मुझे अपनी कॉपी दे दीजिए, तो यहाँ क्या मांगी जाएगी, अनुमति मांगी जाएगी। तो भी कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य है। यहाँ भी आज्ञा दी जा रही है, यहाँ भी आज्ञा दी जा रही है, यहाँ भी क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज आपने देखा कि जिन वाक्यों के आज्ञा या अनुमति का बोध हो, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो पता चले, उन्हें क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का अभ्यास कीजिए। आज्ञावाचक वाक्य जिसका दूसरा नाम क्या है, विधिवाचक वाक्य। देखिए और याद कीजिए ताकि पेपर में आपके प्रश्न गलत ना हो। धन्यवाद।